हेलो बच्चों, आज हम लेखन विषय में करने वाले हैं नारा। नारा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्लोगन। बच्चों, स्लोगन के आज के वर्तमान समय में, आधुनिक समय में बहुत ही जरूरत है और इसका प्रयोग जो है वो लगातार हर क्षेत्र में जो है वो किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए अत्यंत छोटी, कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए छोटी किंतु जुबान पर चढ़ने वाली रोचक उक्ति, और जो जुबान पर जल्दी जल्दी चढ़ जाए ऐसी उक्ति की जरूरत पड़ती है, ऐसी उक्ति को ही स्लोगन कहते हैं। जो कि जल्दी जल्दी हमारी जुबान पर चढ़ जाए और उसको बार बार दोहराया जा सके, उसको हम बोलते हैं स्लोगन। तो स्लोगन जो बच्चे कई प्रकार के होते हैं, देखिए जैसे कि राष्ट्रीय नारे, राजनैतिक नारे, सामाजिक नारे, व्यवसायिक नारे और धार्मिक नारे। तो इस प्रकार जो है नारे वो कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रीय नारों के अंतर्गत देखिए, जैसे सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद। तो ये सभी आपको जानते ही हैं कि आजादी के समय जो है इंकलाब जिंदाबाद का जो है वो नारों का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, जय जवान जय किसान, इस प्रकार जो नारे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो साथ ही राजनीतिक नारों के अंतर्गत है, जैसे कि कमल का साथ देश का विकास, कि हमारे देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग जो है वो चिन्ह भी बने हुए हैं। तो कमल के चिन्ह के लिए जैसे कि नारा रखा गया कि कमल का साथ देश का विकास, कि कमल का साथ देने पर जो हम देश का विकास करेंगे। ऐसे ही सामाजिक नारों के अंतर्गत जैसे हमारे पास है जल ही जीवन है। तो इसी के साथ जैसे कि नारी पर, शिक्षा पर, जैसे कि हम दो हमारे दो, या फिर कई प्रकार से शिक्षा पद्धति को बढ़ाने के लिए या पर्यावरण के लिए, इस प्रकार के सामाजिक तौर पर जो है वो नारों का प्रयोग किया जाता है। और व्यवसायिक नारे क्या होते हैं, जैसे कि खाओ गगन रहो मगन। तो किसी भी प्रकार से अपने जो है उद्योग हैं वो अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए, अपने सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि नारों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छोटी सी उक्ति के द्वारा जो लोगों के मुंह पर चढ़ जाती है, इससे जो है वो प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ जाती है। ऐसे ही धार्मिक नारों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे नर सेवा नारायण सेवा, इसी तरह से धार्मिक नारों का भी प्रयोग किया जाता है। इन नारों के अंतर्गत और भी कई प्रकार के नारे जो हैं हम इसी तरह से बना सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय नारे के अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायिक और धार्मिक नारों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बच्चों, इन नारों को लिखने के लिए हमें कुछ विशेष मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए कि जो नारा है वो सरल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और स्पष्ट, बिल्कुल ही हमें क्लियर होना चाहिए कि किसके बारे में वो नारा बताया जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि नारे जो हैं वो स्वयं भी हम बना सकते हैं, उन नारों को प्रयोग कर सकते हैं। और जो नारा है वो आकर्षक, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो नारा जो दूसरों को जल्दी से जल्दी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो उतना ही वो ज्यादा है वो अपने मुंह पे चढ़ता है और इस तरह उस नारों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। तो नारों के अंदर जो है वो चित्र का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे कि नारा और भी अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक बन जाता है। और नारे यानी जैसे मैंने बताया कि कम शब्दों में यानी कि छोटे से वाक्यों में ही बनाने चाहिए और वो मुंह पर जल्दी चढ़ जाते हैं। और लयबद्ध का मतलब है कि राइमिंग भी होनी चाहिए, जैसे खाओ गगन रहो मगन, तो इसमें राइमिंग वर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो हमें ऐसे ही राइमिंग शब्दों का प्रयोग करने वाले नारों को ही प्रयोग में लाना चाहिए। और मूल विषय, जैसे कि वो मूल विषय पे ही होना चाहिए, उसका जो रियल सब्जेक्ट है वो उसी पर ही आधारित होना चाहिए और दूसरी तरफ दूसरे सब्जेक्ट की तरफ वो नहीं जाना चाहिए, अन्य विषय की तरफ वो नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए कि नारा लेखन जो है कितना आसान है और कितने आसानी से हम नारा लेखन जो है वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राष्ट्रीय है, राजनीतिक है, सामाजिक, व्यवसायिक और धार्मिक, किसी भी क्षेत्र में नारों को हम ये अच्छे से बना सकते हैं और इस तरह से इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छे से नारा लेखन जो समझ आया होगा। धन्यवाद।